वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक नॉर्मल डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट से 18 डेसिमल सिस्टम में कोई नंबर है, उसका बेस 10 है, टू बाइनरी नंबर ओके। हाँ, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका कुछ रूल्स होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, फिर देन वी कैन डिज़ाइन द रूल्स। देखिए, आपको ये पता है कि हम लोग जब कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं तो डिवाइज़र एक होता है, डिविडेंड, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको कोशेंट बोलते हैं, एंड जो लास्ट में बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो नंबर दिया हुआ 18, ये वाला, इसको हम लोगों को कंटिन्यूसली डिवाइड करना है 2 से, बार बार करता रहना है। और हम लोगों को ये तब तक करते रहना है जब तक मेरा डिविडेंड जो है ज़ीरो नहीं आ जाए। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ एग्जांपल 18, इसको हम लोग को डिवाइड करना है। सपोज हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से। नाउ लेट अस मेक 3 कॉलम्स, तब आपको इजी हो जाएगा। एक कॉलम, दो कॉलम एंड 3 कॉलम। पहला कॉलम में हम लोग हमेशा लिखेंगे डिवाइज़र, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे हम लोग डिविडेंड, एंड थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम लोग रिमाइंडर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमें 2 डिवाइज़र सब समय रहेगा। 18 इज़ द डिविडेंड बिकॉज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 18 से जब मैं डिवाइड करूँगा, 2 9 टाइम्स जाता है 18 में। जब 9 टाइम्स जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। ओके, नेक्स्ट फिर से करेंगे। अभी ये हम लोग को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक डिविडेंड जो है मेरा ये वाला, ये 0 नहीं आ जाए। वापस मैं 2 से डिवाइड करूँगा इसको, 9 को, तो 2 को 9 से जब डिवाइड करूँगा तो 2 4 टाइम्स 8 जाता है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 4 ज़ा 8, तो 9 माइनस 1 8 इज 1, 1 रिमाइंडर है। तो अभी डिविडेंड 0 नहीं है, 4 है। हम फिर एक स्टेप और चलेंगे, 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, अब रिमाइंडर है 0। अभी और चलेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। और एक चलेंगे, 2 0 ज़ा 0 एंड रिमाइंडर विल 1। बस जैसे ही रिमाइंडर मेरा डिविडेंड जो है, जैसे ही मेरा ये 0 आ जाएगा, ये वाला, हम विल स्टॉप हियर। अब इसके बाद और आगे नहीं बढ़ना अपने को। नाउ एक चीज़ बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट रिमाइंडर आया है, फर्स्ट रिमाइंडर, एंड ये हो गया लास्ट रिमाइंडर। ओके, ये जो फर्स्ट रिमाइंडर होता है, इसको कंप्यूटर की भाषा में एक बार आप इसको ध्यान रखिए, इसको हम लोग ना LSB भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं MSB। इसका फुल फॉर्म होता है LSB, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये थ्योरी के लिए है, कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए मैं समझाता रहा हूँ। और MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट होता है कंप्यूटर की भाषा में जो डेटा जो स्टोर्ड होता है बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में। तो बिट सबसे छोटा रूप है उसका। बहुत सारे बिट बन के बाइट बनते हैं, फिर बाइट बन के किलोबाइट बनते हैं, ऐसे। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज और डेटा, यू कैन से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम लोगों को क्या करना है अब, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट, हम लोगों को रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, यहाँ से इस डायरेक्शन में। सो व्हाट वी विल से, पहले हम लोग ये वाला 1 लेंगे, देन 0 लेंगे, देन ये 0 1 0। तो इसका मतलब अगर हम कन्वर्ट करेंगे 18 टू द बेस 10 जो है, इसको अगर हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरा ये आंसर आएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले हम लोग ये वाला 1 को लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, 1 0, ये वाला 0, देन अगेन 0, दैट मीन्स ये वाला, देन 1 एंड देन 0 टू द ब्रैकेट क्लोज टू द बेस 2।
तो ये हो गया मेरा डेसिमल से कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ओके, लेट अस टेक स्मॉल एग्जांपल। सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ, अब हम लोग चेक भी करेंगे। सपोज मैं नंबर देता हूँ कन्वर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, कन्वर्ट 7 टू बाइनरी। नाउ इसी तरीके से अगर सॉल्व करते हैं, हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन में 7 का वैल्यू क्या रहता है, 111, याद है यहाँ पर, ये देखिए 7 का वैल्यू। तो अभी इस फॉर्मूला से देखते हैं, नए फॉर्मूला से, कि इसका आंसर क्या आता है। लेट्स सी, 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 कॉलम बनाते हैं। पहला हो जाएगा डिवाइज़र का, फिर हो जाएगा डिविडेंड का, और फिर हो जाएगा रिमाइंडर का। ओके, विल स्टार्ट 7 यहाँ लिख दिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 टाइम्स 6, रिमाइंडर इज 1, 7 माइनस 6 होने से 1 हो जाएगा। फिर वापस 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 1। फिर वापस 2 से करेंगे, तब तक करेंगे तब तक 0 नहीं आ जाए मेरा डिविडेंड। 2 0 ज़ा 0, 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। नाउ वी विल स्टॉप हियर, स्टॉप। तो मेरा फर्स्ट रिमाइंडर जो आया ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच इज़ LSB, और इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मैं इसको रिवर्स में एरो लिख देता हूँ। तो इसका मतलब 7 टू द बेस 10 इज सेम एज, नीचे से चलते हैं हम लोग, 1 1 1 टू द बेस 2। यही आंसर हम लोगों का जब हमने ऑब्जर्वेशन किया था तो भी यही आया था। देखिए आंसर 111 टू द बेस 7, 111 बाइनरी में एंड डेसिमल में 7। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा पूरा। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल एंड द लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 से। लेट्स टेक कन्वर्ट 75 टू बाइनरी। ओके, नाउ वही करेंगे, 3 स्टेप रहेगा, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। 75 जो है डिविडेंड यहाँ लिख देंगे, डिवाइज़र अपना 2 ही रहेगा। लेट्स स्टार्ट, 2 3 टाइम्स 6, 75 को हम लोग डिवाइड करें तो 2 3 ज़ा 6, देन 15 1 कैरी हो जाएगा, 15 2 7 ज़ा 14, देन रिमाइंडर इज़ 1। ये आप कैलकुलेशन समझें क्या? देखिए 75 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 75 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से हम लोग, तो 2 3 टाइम्स 6 1 15, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1 आ गया। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये रिमाइंडर हो गया। नाउ अगेन हम लोग करेंगे 2 से, 2 1 टाइम्स 2 17, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 1 अगेन। Again we will do with 2, 9 times 18, रिमाइंडर इज 0। फिर हम 2 से करेंगे, 2 4 टाइम्स 8, रिमाइंडर इज 1। ये तब तक चलता रहेगा जब तक डिविडेंड मेरा 0 नहीं आ जाए। फिर वापस हमको करना पड़ेगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से करेंगे, 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 2 0, रिमाइंडर 1। नाउ ये वाला जो नंबर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड वी विल फॉलो द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे, यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे, 1 0 0, देन 1 0 1 0 1 1 टू द बेस 2। ये हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो आपका डेसिमल बड़ा से बड़ा, आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।